सोहनलाल आर्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। स्वागत करते हैं रिपब्लिक भारत पर सोहनलाल आर्य जी, बहुत बड़ी खबर है, कोर्ट से जिला कोर्ट को सब कुछ अब ट्रांसफर कर दिया गया है, पूरा का पूरा केस। आप विश्वास रखते हैं और जो भी फैसला होगा वो स्वीकार्य होगा? सोहनलाल जी, हाँ, यह हम काशीवासियों के लिए बहुत ही अच्छा खबर है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत करते हैं इस फैसले के लिए। यह विजय की पहली सीढ़ी है। ये विजय की पहली सीढ़ी है, लेकिन अगर मैं बाई चांस मान लूं, भविष्य की बात करूं, जो फैसला हो वो मुस्लिम पक्ष में आता है तो भी आप उसको स्वीकार करेंगे? हाँ, बिल्कुल। मैं कानून का पालन करने वाले माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय न्यायालय का स्वागत करते हैं। उनका आदेश शर्मा थे, यानी कि आपको इस पर कोई ऐतराज नहीं होगा। आज कोर्ट की ओर से एक और टिप्पणी की गई, मुस्लिम पक्ष के लिए अलग से वजू खाने का इंतजाम किया जाए, ये बात कही गई है। आपको याद होगा, आप ही ने कहा था बाबा मिल गए वजू खाने में से, जब शिवलिंग आपने देखा था और ये दावा किया था कि वहां पर शिवलिंग है वजू खाने में। हम चाहते हैं कि वजू खाना की उनके लिए व्यवस्था हो, अलग से व्यवस्था हो, वहां नहीं। और है ना, वहां उनकी व्यवस्था। हालांकि यहाँ माननीय जिलाधिकारी वाराणसी ने सबको ये कहा है कि आप अपने अपने घर से वजू करके आवे। हम इनकी इस फैसले का स्वागत करते हैं। आपको क्या लगता है किस जगह पर वजू खाने का इंतजाम किया जाना चाहिए? अब ये सरकार, वो प्रशासन देखेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। शिवलिंग के दावे वाली जगह को भी सुरक्षित रखने के आदेश दिए गए हैं सोहनलाल जी। ये बहुत ही अच्छी खबर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सोहनलाल आर्य को आप सुन रहे थे। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधा आपको ले चल रही हूं अखिलेश राय के पास, जो कि नजर बनाए हुए हैं हर छोटी और बड़ी खबर पर। अखिलेश जी, आने वाले दिन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण, जिला कोर्ट के ऊपर सब कुछ अब डिपेंड करता है। हालांकि हिंदू पक्ष साफ कह रहा है कि जो भी होगा वो स्वीकार्य होगा। बड़ा सवाल ये कि क्या फैसला मुस्लिम पक्ष को भी उतना ही स्वीकार्य होगा? 11 का जैसा भी आदेश पारित होगा उस हिसाब से इन अकॉर्डेंस विथ लॉ जो भी पक्ष एग्रीव्ड होगा वो अपना रास्ता ले सकता है। तो आज का जो आदेश था वो काफी बैलेंसिंग, दोनों पक्ष के हितों को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पारित किया है। एक बात बहुत ही जो उभर करके आया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि ये मामला इतना सेंसिटिव है और कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज से सुनवाई का आग्रह किया है और उनको निर्देशित भी किया है कि डिस्ट्रिक्ट जज इसकी सुनवाई करे, ताकि एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर और जितने भी रिपोर्ट्स और जितने भी एप्लीकेशन है सबों की सुनवाई माननीय डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे वाराणसी। नहीं, ये इसमें नहीं, आज का जो आदेश है वो किसी के लिए सेटबैक नहीं है। आज का आदेश है, उन्होंने ये कहा है कि जो प्रक्रिया है, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले जो 17/5 का आदेश था, जिस एरिया में मुस्लिम पक्ष वुजू करते थे, जहां शिवलिंग मिला, उस एरिया को 17/5 को ही प्रोटेक्ट कर दिया गया था। वो प्रोटेक्शन आगे चलता रहेगा। वहां पर जो वुजू का जो प्रक्रिया है वो नहीं चलेगा और अल्टरनेट अरेंजमेंट जिला प्रशासन को कहा गया है कि आप उसके लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट करें, लेकिन जो एरिया सील कर दिया गया है वो एरिया सील ही रहेगा। व्हाट्सएप एक्ट को लेकर भी कुछ टिप्पणी क्या सुप्रीम कोर्ट ने की है? देखिए, ऐसा है कि जो उन्होंने जो कमेंट किया है, चूंकि बातचीत के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि रिलीजियस कैरेक्टर को डिटरमिन करने के लिए जो सेक्शन 3 और 4 है, ये बातचीत में ऐसा कोई आदेश नहीं है। बातचीत में कहा कि सेक्शन 3 और 4 जो है उसको इंटरप्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि रिलीजियस कैरेक्टर जब तक डिटरमिन नहीं होगा तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सूट बार्ड है या नहीं है। इसीलिए ये एक बड़ा कोनोटेशन है और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय जब विचार करेगी तो उन सारे तथ्यों को विचार करना होगा कि सेक्शन 3-4 लागू होता भी है नहीं, अगर रिलीजियस कैरेक्टर है तो वो डिटरमिन कैसे सूट में किया जाएगा। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके उन्हें आदेश पारित करना पड़ेगा।